नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में क्या है आपके लिए खास। गिलहराज मंदिर के महंत योगीनाथ कौशल के साथ 2 अप्रैल को हनुमान जयंती के विषय में हमारे संवाददाता की खास बातचीत। नमस्कार, एवन टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। और आज हम आए हुए हैं गिलहराज मंदिर। और जैसे कि हम आपको अवगत करा दें, महंत कौशल नाथ जी हमारे बीच आज मौजूद हैं। और क्योंकि 2 अप्रैल को बहुत ही भव्य तरीके से हनुमान जयंती का कार्यक्रम रखा गया है। आगे का विवरण हम कौशल नाथ जी से जारी करना चाहेंगे। सर, किस तरीके का कार्यक्रम रहेगा सर? सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी श्रोताओं को नमस्कार, जय श्री राम और हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ हमारे प्राचीन सिद्धपीठ श्री गिलहराज जी हनुमान मंदिर में जन्मोत्सव का कार्यक्रम 11 दिवसीय रहता है, जिसके अंतर्गत शुरुआत होती है भगवान श्री राम के जन्म की महाआरती से और भगवा ध्वज लेकर जब निकलते हैं उसके उपरांत भगवा ध्वज मंदिर में स्थापित होती है, वो आरंभ होता है हनुमान जन्मोत्सव का। इसके उपरांत अखंड रामायण के पाठ 2 दिन चलता है। उसके बाद हरि नाम कीर्तन, सुंदरकांड का पाठ। इसी क्रम में आज फूल बंगला की यहाँ सजावट चल रही है और रात्रि से ही यहाँ पे भक्तों की यहाँ विशाल भीड़ रहने वाली है और भव्य फूल बंगला देखने को मिलेगा। 56 भोग के भव्य दर्शन होंगे और विशेष महाआरती, ये 3 विशेष कार्यक्रम होंगे। इसके अतिरिक्त भक्तों की आप देखते हैं कि बहुत संख्या में भीड़ रहती है, तो लगभग 100 से अधिक सेवादार उनकी सेवा में रहेंगे। लाइन में किसी को दिक्कत ना हो, छाया या पैर ना जलें और उस पट्टी पर भी पानी बार बार छिड़कने की व्यवस्था रहेगी। लाइन में किसी को अगर प्यास लग रही है तो भी हमारे सब सेवादार पानी की व्यवस्था उनके लिए करा कर देंगे। तो सारी व्यवस्था रहेंगी। और जो वरिष्ठ नागरिक हैं 65 वर्ष की उम्र के, उनको बिना लाइन के दर्शन की भी हमने व्यवस्था रखी है। दिव्यांगों की भी इसी प्रकार की व्यवस्था रखी है और पत्रकारों के लिए भी यही व्यवस्था रखी है ताकि वो अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकें। अन्य किसी के लिए इस व्यवस्था का प्रयोग नहीं होगा, सभी को पंक्ति वक्त आकर दर्शन करने होंगे। मैं नाजी जानना चाहूंगा कि बहुत लोग दूर से आते हैं, सिद्धपीठ है, इसका वर्णन शास्त्रों में है, गिलहराज जी का वर्णन है और जो अपनी मुराद लेके आते हैं पूरी होती है। और बाबा का ऐसा आशीर्वाद है कि जो लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है उसके बाद बाबा के दर को वो कभी नहीं छोड़ते। क्या वजह मालूम? निश्चित रूप से देखो, गिलहरी स्वरूप है। गिलहरी स्वरूप ने जब सेवा भी की थी, गिलहराज जी महाराज ने जब की थी, तो सेतु को जोड़ने का कार्य किया था। यानी सेतु के बड़े बड़े पत्थर इधर उधर ना जाएं, उनमें बालू भरने का काम किया था। यानी कहीं कोई कार्य ना बन रहा हो, अगर उसमें कोई दरार भी है तो उसको भरने का कार्य गिलहराज जी महाराज करते हैं, जिसके कहीं काम ना बने, किसी भी रूप से ना बने, तो गिलहरी के सूक्ष्म रूप से वो कार्य बनते हैं। यही कारण है कि वर्ष दर वर्ष यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और आगामी और वर्षों में और बढ़ने की भी हम संभावना देख रहे हैं। इसी के चलते सारी व्यवस्था श्रद्धालुओं को लेकर की जाती है और उनसे भी अनुरोध रहता है कि पंक्ति में आराम से खड़े रहें और आराम से दर्शन करें। भगदड़ या ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, सबको सुचारू रूप से दर्शन की हमने व्यवस्था रखी गई है। शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। शोभा यात्रा 30 तारीख को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी। इसके उपरांत अभी हनुमान जन्मोत्सव के अगले दिन 7 कुंडीय यज्ञ का आयोजन भी है और उसके उपरांत एक विशाल भव्य भजन संध्या से इस कार्यक्रम का विश्राम दिया जाएगा, जिसमें कि सुप्रसिद्ध भजन गायिका अंजलि द्विवेदी आ रही हैं और उस दिन फूल बंगला फिर से होगा और विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। आगे भी हम यहीं जी से गिलहराज जी के कार्यक्रमों के विषय में आपको जानकारी देते रहेंगे। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ मैं विशाल नारायण शर्मा, अचल ताल। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज टीवी। नमस्कार।